Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue our series of CS 502, that is Fundamentals of Algorithms. So आज हमने जो है वो लेक्चर नंबर 10 को इंशाल्लाह कवर करना है. So before this, if you are new to this channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. So continuing with the series, आज हमने जो है बेसिकली सिव टेक्निक देखनी है, लेकिन उससे पहले इट्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ सिलेक्शन प्रॉब्लम. देखिए, सिलेक्शन प्रॉब्लम में मैंने आपको लेक्चर नंबर 9 में बताया था कि आपको क्या कहा जाता है कि लाइक आपके पास सेट ऑफ एलिमेंट्स, सेट ऑफ नंबर्स या एक एरे ऑफ एलिमेंट्स आपको दी होती है, और हमें कहा जाता है कि इस सेट में से लाइक किसी एक नंबर को कह देते हैं कि इसका रैंक बताओ. ठीक है, तो रैंक मैंने आपको कहा था कि वो होता है कि वो नंबर लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई आपको कहे कि 10 का रैंक बताओ, तो हम देखेंगे कि इस पूरे एरे में 10 से छोटे कितने नंबर हैं. ठीक है, तो अब छोटे कितने हैं, जैसे 2, 7, 5, 8, तो 4 नंबर छोटे हैं और फिर +1, तो 10 का रैंक जो हो गया 5. तो हमने कहा कि अगर थोड़े से नंबर मौजूद हों सेट में तो फिर तो रैंक इस तरह बताना आसान है, लेकिन व्हाट इफ़ के आपके पास लाइक थाउजेंड्स की तादाद में नंबर हों, तो फिर हमने कहा कि सॉर्ट कर लो. सॉर्टिंग में क्या हुआ कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स अरेंज हो गए और फिर जिस नंबर की जो पोजीशन बनी वही उसका रैंक बन गया. जैसे 10 का हमने अभी 5 रैंक कैलकुलेट किया ना, तो देखें यहाँ पे 10 की पोजीशन 5 है. ठीक है, उसके अलावा हमने मीडियन की बात की, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि व्हाट इफ़ के आपके पास हज़ारों की तादाद में नंबर हों, तो फिर डेफिनेटली अगर हज़ारों की तादाद में नंबर होंगे तो उनको सॉर्ट करने में जो है वो आपके पास n log n सर्चेस लगेंगी. ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे ना, तो n log n सर्चेस लगेंगी. तो जैसे हमने एल्गोरिथम्स के फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि आपको जो भी एल्गोरिथम मिल जाए तो मतलब उससे कोई बेटर, उससे मज़ीद बेटर कोई एल्गोरिथम फाइंड करने की. तो अब हमें सिलेक्शन प्रॉब्लम से पता तो चल गया कि n log n सर्चेस लगती हैं. अब हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम कोई ऐसा एल्गोरिथम ढूंढें जिसमें n log n से कम सर्चेस लगें. ठीक है, यानी कि हमें उसमें सॉर्टिंग ना करनी पड़े और वैसे ही हमें रैंक पता चल जाए. उसके लिए आपके पास आ जाती है सिव टेक्निक. अब देखें, सिव टेक्निक को हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइड एंड कनकर एल्गोरिथम या डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटजी जो है आपके पास, उसकी एक वेरिएशन है या उसका एक वेरिएंट है. ठीक है, कौन? सिव टेक्निक. डिवाइड एंड कनकर और सिव टेक्निक में थोड़ी सी ये वेरिएशन है कि जो लाइक डिवाइड एंड कनकर होता है उसमें हम सब प्रॉब्लम्स को बहुत सारे पार्ट्स में मतलब 2-2 करके फिर 4 फिर 8 मतलब इस तरह से रिकर्सिवली डिवाइड करते रहते हैं और रिकर्सिवली कनकर यानी कि सॉल्व करते रहते हैं. सिव टेक्निक में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ़ सब प्रॉब्लम्स होंगी वो सिर्फ 1 होंगी. कहने का क्या मकसद है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम होगी उसको पहले हम किसी एक प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और बाकी जो एरिया होगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि इसके इस तरह से फेसेस हैं कि जो लाइक आपके पास सिव टेक्निक है उसमें सिंगल आइटम हमने फाइंड करना होता है लार्ज सेट ऑफ n नंबर ऑफ़ आइटम्स में से. ठीक है, और हमें ये नहीं पता होता कि हम किसको पिवट एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे. खैर, इसकी थियोरी से पहले हम यहाँ पे थोड़ी इसकी डायग्रामेटिकली और कोड की वगैरह की बात करते हैं, तो आपको बाकी सारा खुद समझ आ जाएगा. सो अप्लाइंग द सिव टू सिलेक्शन. अब हमने रैंक फाइंड करने के लिए सिव को कैसे यूज़ करना है, सिव टेक्निक को. तो इसमें देखें कि जो आपके पास एरे होगी उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब फॉर द टाइमिंग एंड फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हमारे पास जो एरे है वो एरे है ए एंड इट इज़ फ्रॉम 1 थ्रू n. ठीक है, मतलब एक एरे है उसमें 1 से लेके n तक एलिमेंट्स मौजूद हैं. अब हमने उसमें से कोई एक एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करना है जिसको हम कहेंगे पिवट एलिमेंट. ठीक है, पिवट वैसे उर्दू में कहते हैं सेंट्रल को, मतलब ये बिल्कुल बेसिक सा एलिमेंट होता है. तो आपके पास एरे है फ्रॉम 1 to n और उसमें से हमने पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट करना है. इतनी बात हो गई. अब क्या होगा कि पिवट एलिमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है उसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम उनको डिस्कस नहीं करने जा रहे इस चैप्टर में. खैर, जो पिवट एलिमेंट होगा हम कहेंगे कि वो x से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और भी किसी वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये डमी वेरिएबल है. सो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो आपकी एरे थी फ्रॉम 1 थ्रू n उसको 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब वो 3 मेजर पार्ट्स आपके पास कौन से हैं? पहला तो है ए सब क्यू कंटेन्स द पिवट एलिमेंट x, यानी कि जो पिवट एलिमेंट जो हमने कहा था कि x है वो क्यू पोजीशन पे पड़ा होगा. फिर जैसे हमने बात की कि
क्यू पोजीशन पे जो पिवट एलिमेंट है उससे बाकी जितने सारे छोटे होंगे वो उसकी लेफ़्ट साइड पे, और जो उससे बड़े सारे होंगे वो उसकी राइट साइड पे। तो अगर लेफ़्ट साइड की बात करें तो 1 से लेके q-1 तक टोटल एरे कितनी थी, 1 थ्रू n, 1 से लेके n तक, और दरमियान में तो पिवट आ गया q। तो 1 से q-1 तक उससे छोटे वाले लेफ़्ट साइड पे जो लेस दैन x हैं, और फिर q+1 यानी कि q तो सेंट्रल आ गया ना पिवट एलिमेंट, और फिर q+1 से लेके n तक वो सारे एलिमेंट्स जो x से बने हैं। सो अगर हम इसको इस डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें, पार्टीशनिंग से पहले ये आपके पास अनसॉर्टेड एक रैंडम सा एरे मौजूद था, और यहाँ पे पिवट एलिमेंट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 हो गया। अगेन आई विल टेल यू कि जो पिवट एलिमेंट होता है उसको सिलेक्ट करने के जो मेथड्स और टेक्निक्स होते हैं वो फॉर द टाइमिंग हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन इस वक्त हम इसको जो है वो रेंडमली अज्यूम कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो पिवट एलिमेंट है वो 4 आ गया। ठीक है, अच्छा अब आ गया, अब ये ऊपर वाली 3 स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके पास इस पूरी एरे के 3 मेन पार्ट्स बनेंगे। एक क्यू होगा जिसमें एलिमेंट x, पिवट एलिमेंट x यानी कि 4 पड़ा हुआ है, फिर 1 से लेके q-1 तक, मतलब इतने वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो q से छोटे हैं, x से छोटे हैं, और इसी तरह q+1 से r तक वो होंगे जो उससे बड़े हैं। ठीक है, अच्छा अब सिलेक्शन एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो देखें, हमने बेसिकली क्या करना होता है कि एक होता है आपके पास k, ठीक है, और एक है आपके पास यहाँ पे रैंक ऑफ x। ठीक है, तो अगर हमने क्या करना होता है कि k और रैंक ऑफ x को आपस में कंपेयर करना होता है। अगर k की वैल्यू आपके पास रैंक ऑफ x के बराबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि जो आपका पिवट एलिमेंट है वही सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि लाइक फॉर एग्जांपल सिलेक्शन एल्गोरिदम में हमने रैंक बेसिकली फाइंड करना था। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखें, अगर k की वैल्यू स्मॉल हो जाती है रैंक ऑफ x से तो फिर हम कहेंगे कि रैंक x जो है, x का रैंक जो है वो तो बड़ा हो गया इसलिए k लेस है। तो अब अगर कुछ भी सर्च करना है, लाइक कोई भी एलिमेंट अगर सर्च करना है तो वो उन एलिमेंट्स में से करो जो q से छोटे हैं या x से छोटे हैं। ठीक है, तो वो हम उसके लेफ़्ट साइड पे करेंगे, और इस तरह अगर k की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो फिर हम उसके राइट साइड पे सर्च करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, रैंक x को फाइंड करने का फॉर्मूला, वैसे हम उसको अगर एरे हमारे पास जैसे छोटे कम नंबर्स होंगे तो हम उसको खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी हो जाती है। ठीक है, ये और लाइक इस पैराग्राफ को एक बार MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे से करना है। खैर अब एल्गोरिदम की बात करते हैं, स्यूडो कोड की। यहाँ पे सबसे पहले हमने सेलेक्ट फंक्शन और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स आगे एरे ए है जो 1 थ्रू n है असल में, और 1 थ्रू n है लेकिन उसका एक हिस्सा, एक पोर्शन हम डिस्कस करेंगे जो p से लेके r तक है। वो दोनों भी इंटीजर डेटा टाइप के हैं, इंट p और इंट r। इंट k वही जो मतलब एक स्पेसिफिक एलिमेंट की मैं आप बता रही हूँ। अगर तो p r के बराबर होता है यानी कि एक ही नंबर पड़ा हुआ है तो देन रिटर्न ए सब पी के, फिर अगर एक ही एलिमेंट आपके पास एरे में मौजूद है तो उसी को रिटर्न कर दो। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसमें तो फिर रैंक का या ऑर्डरिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि अगर एल्स ऐसा नहीं है कि भाई एक ही एलिमेंट नहीं है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं एरे में, तो सबसे पहले हमने करना होता है पिवट को सिलेक्ट। ठीक है, अब पिवट किस में सिलेक्ट करना है, एरे ए में से सिलेक्ट करना है और पी से लेके आर तक जिसका पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, और उस पिवट को आपने एक्स का नाम दे देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि पार्टीशन कर दो। पार्टीशन कौन सी? वही जो मैंने आपको बताया कि 3 होती हैं, एक तो क्यू है, फिर एक उससे ऊपर वाला 1 से लेके q-1, और फिर उसके नीचे वाला q+1 से लेके r तक। ठीक है, तो ये पार्टीशन कर दी, और ये किस के एक्सिस के अकॉर्डिंग, लाइक किसके अलोंग आपने पार्टीशन की, क्यू के अलोंग, तो यहाँ पे क्यू हो गया, मैं कट गया। ठीक है, फिर उसके बाद रैंक एक्स फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड करते हैं, q-p+1, ये मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया है। इसमें q आपका वही पिवट एलिमेंट की पोजीशन है, p जो है वो आपका स्टार्ट ऑफ द एरे है, और फिर इन दोनों को आपस में से माइनस करके 1 प्लस करना है। अच्छा अब अगर तो k जो है वो रैंक ऑफ x के बराबर ही आ जाता है तो इसका मतलब है कि x ही वो एलिमेंट है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो उसको रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और k छोटा निकल आता है तो फिर सिलेक्ट करो, यानी कि फाइंड करो उस डिज़ायर्ड नंबर को, किस में से, उसके छोटे वाले पार्ट में से, लाइक 1 से लेके q-1 तक वाले में से। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मतलब ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा, k ग्रेटर दैन होगा ना रैंक ऑफ x से, तो फिर हमने कहाँ पे सिलेक्ट एल्गोरिदम अप्लाई करना है, रन करना है उसके राइट वाली साइड पे, लाइक q+1 से r तक। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे ये आ जाती है डायग्राम। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ जाती है तो आई होप सो कि जो ऊपर सारी थियरी थी वो भी समझ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे आपके पास ये पूरा एरे मौजूद है एलिमेंट्स का, ठीक है। अब ये इस तरह से वर्टिकली है, ये हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, और हॉरिजॉन्टली पे मैं इस तरह आपको कह सकती हूँ कि ये 5 जो है वो पहली पोजीशन पे पड़ा हुआ है, 9 दूसरी पे, 2 तीसरी पे, एंड ऑनवर्ड्स। इसमें अब सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, देखिए एग्जांपल में इसने कहा कि सिलेक्ट द 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। अब इसलिए के की वैल्यू हो गई 6, मतलब हमें क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट पोज की गई है, हमें बताया गया है, ठीक हो गया। अब पिवट एलिमेंट यहाँ पे सिलेक्ट हो के आया 4। अब अगेन यहाँ पे हम रेंडमली ही पिवट एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि पिवट एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने की जो स्ट्रेटजीज और टेक्निक्स होती हैं वो भी हम डिटेल में नहीं जा रहे, इस वक्त हम रेंडम सिलेक्शन कर रहे हैं किसकी, पिवट एलिमेंट की। सो यहाँ पे 4 है फॉर एग्जांपल। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि उस 4 के यानी कि पिवट एलिमेंट जो एक्स जिसको हम कहते हैं जो क्यू पोजीशन पे पड़ा था उसको, उसके हिसाब से हमने एरे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है ना। तो एरे को सॉर्ट कर लें, मतलब जो क्यू है यानी कि जो पिवट एलिमेंट है उसके ऊपर उसकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो उससे छोटे एलिमेंट्स हों और उसकी राइट साइड पे उससे बड़े एलिमेंट्स हों। तो यहाँ पे जो एलिमेंट एरे आपको नज़र आ रही है वो सॉर्टेड है। अब यहाँ पे देखें इसका रैंक कितना है, 1 2 3, मतलब 3 नंबर इससे छोटे हैं, +1 तो 4 हो गया, ठीक है। तो वो क्यू माइनस पी प्लस वन वाला भी फॉर्मूला इस पर वैलिड है। तो खैर इसका फॉर्मूला वो सॉरी रैंक आपके पास बन गया 4, ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, अब हमने 4 को और 6 को आपस में जो है वो कंपेयर करना है। तो अब देखें कि के की जो वैल्यू है वो तो 6 है और रैंक आपके पास है 4, तो मतलब इसका मतलब है के ग्रेटर देन 4 है, के ग्रेटर देन रैंक है। तो इसलिए हम ये जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको सारा डिस्कार्ड कर देंगे और नीचे वाले को अपने साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे के की वैल्यू मैंने क्यों चेंज की 6 से 2 पे और 6 माइनस 4 क्यों किया, क्योंकि देखें यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 एलिमेंट्स तो अब हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब तो हमारे पास सिर्फ बड़े एलिमेंट्स जो 4 से बड़े वाले एलिमेंट्स थी उनकी एरे बच गई है ना। तो 4 एलिमेंट्स तो उसमें से कम हो गए, तो इसलिए 6 माइनस 4 और आपके पास नेक्स्ट वैल्यू के की आ गई 2। अच्छा, अब अगेन पिवट एलिमेंट समझ लें सिलेक्ट हो गया 7, अगेन रैंडम सिलेक्शन है। अब अगेन क्यू था, क्यू पोजीशन पे है, इसके हिसाब से एरे को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। ऊपर वो हिस्से सॉरी नंबर्स थे जो 7 से छोटे हैं और नीचे वो था जो इससे बड़ा था। फिर यहाँ पे सॉर्ट हो गया एरे। अब हमने क्या करना है कि हमने रैंक फाइंड करना है 7 का, तो 1 2 और +1 तो 3, तो रैंक इसका 3 हो गया और यहाँ पे था के 2। तो अब यहाँ पे ये वाली सिचुएशन आ गई कि अगर के जो है वो छोटा है रैंक से तो फिर हमने ऊपर वाला एरिया जो है वो लेना है और नीचे वाले को डिस्कार्ड कर देना है। क्यों? क्योंकि फिर हमने सर्चेज जो है वो क्यू मतलब पी से क्यू माइनस 1 या लगा लें 1 से क्यू माइनस 1 तक करनी थी। तो यहाँ पे अब 9 को डिस्कार्ड कर दिया और 7 से मतलब 7 से लेके 9 तक डिस्कार्ड कर दिया और अब आपके पास बचा 6 और 5, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें के आपके पास 2 चल रहा है। अब अगेन इसको सॉर्ट कर दें एरे को क्यू के अराउंड, फिर 5 छोटा था क्योंकि तो वो लेफ़्ट साइड पे यानी कि ऊपर की तरफ चला गया और 6 नीचे बन गया। अब रैंक इसका अगर कैलकुलेट करें किसका, पिवट एलिमेंट किस, और पिवट एलिमेंट कौन है 6। और अगेन इसकी कोई हार्ड एंड फास्ट लॉजिक नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमने पिवट यहाँ पे कैसे सेलेक्ट किया। इसकी होती हैं स्ट्रेटजीज़, लेकिन यहाँ पे लाइक इस डायग्राम में या इस लेक्चर में आपके पास रैंडम सिलेक्शन ही हैं पिवट एलिमेंट की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि लाइक इसमें जो 6 है इसका क्या रैंक आपके पास बना 1 2, तो 2 बन गया और के की वैल्यू थी 2। तो अगर इफ़ यू डू रिमेंबर फ्रॉम द सूडो कोड कि हमने कहा था कि अगर के की वैल्यू रैंक एक्स के बराबर आ जाती है तो एक्स को रिटर्न कर दो, यानी कि वही एलिमेंट है जो हमारा रिक्वायर्ड है स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ गया और इसलिए यहाँ पे डन लिखा हुआ है। सो ये सेव टेक्निक थी बेसिकली। और सेव टेक्निक से क्या होता है, एन लॉग एन नंबर ऑफ सर्चेज और पूरी सॉर्टिंग से बचाते हैं। थोड़ी बहुत सॉर्टिंग ऐसे सॉर्टिंग भी नहीं करनी पड़ती, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए की थी। बस रैंक ऑफ एक्स क्यू माइनस पी प्लस 1 वाला फार्मूला से अगर हम कंप्यूट कर लें तो फिर हमें मज़ीद सॉर्टिंग से जो है वो हम बच सकते हैं, ठीक है। So this was all about today. If you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. And if you have any query then you can always drop a comment and I will answer your questions. So see you in the next lecture. Till then, Khuda Hafiz.